हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं आदित्य कुमार राठौर, इस प्यारे चैनल लावा एचडी गुरु में आपको स्वागत है। आज के आज की इस क्लास में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या होते हैं, इनमें कितने प्रकार के सूत्र होते हैं, कितने तरीके के सवाल होते हैं। आज इसका जो बेसिक है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके कितने सूत्र हैं और कितने तरीके के सूत्र आते हैं, क्या होता है बेलन, क्या होता है शंकु, क्या होता है घन, क्या होता है घनाभ, क्या होता है, इसके बारे में आज हम इससे पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, जैसे जो हमारा चैप्टर दिया है उस चैप्टर का महीने के मान क्या मतलब क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पृष्ठ के ऊपर का क्षेत्रफल जितना दे रखा आयतन, ठीक है। अब इनका क्या करना है, ये पाठ का नाम दिया है और इसके अंतर्गत आने वाले सारी आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो पहले नंबर में स्टार्ट करते हैं। पहला आता है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, घन। घन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होता है, घन होता है। नंबर एक में मान लीजिए क्या है आपका, एक घन है। ये आकृत क्या है, घन। इस ये है हमारा घन। और घन हो गया। फिर उसके आकृति में आती है हमारी क्या, ये है हमारा घनाभ। फिर आता है बेलन। और फिर उसके बाद में क्या है हमारा शंख। फिर क्या आता है गोला। फिर क्या आता है अर्धगोला, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेलन है। ये क्या है, अर्ध गोला है। क्या है हमारा, पूर्ण गोला यानी गोला, ठीक। इस प्रकार की आकृतियां और इन्हीं आकृतियों पर ही आधारित हमारे इस चैप्टर में सवाल है, ठीक है। और हर एक के दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो इसका आयतन और दूसरा क्या है इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल जो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नाइन्थ की क्लास में मैंने पढ़ा था, एक सवाल दिया था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पूछ रहा था। अब टेंथ में आगे, और इसमें क्या है, इस स्कूल में दो आकृतियों को मिलाकर एक सवाल बनाया गया। चाहे आपका घन घनाभ से हो, चाहे घनाभ बेलन में हो, चाहे बेलन और शंकु में हो, चाहे शंकु अर्धगोला हो या फिर पूर्ण गोला हो, ठीक है। इन चीजों को मिलाकर हमारा एक सवाल बनाया गया है। अब क्या करते हैं, पहले हम इनके बारे में जानते हैं और इनमें कौन कौन से सूत्र हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं कहां से, हम पहली आकृति हमारी क्या है, हमारा है घन। घन में क्या क्या होता है, क्या क्या निकाला जाता है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है, वो चीज हम सीख रहे हैं। पहला हमारा क्या है, घन। देखो घन में होता क्या है, एक इस प्रकार की आकृति होती है जिनकी सभी भुजाएं क्या होती, एक समान। कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। इनमें जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक पासा होता है। पासा के जो चारों कोने होते हैं, या कोई भी प्रश्न लीजिए, समान लंबाई, समान चौड़ाई और ऊंचाई के होते हैं, ठीक है। और इसमें दो चीजें पूछता है। एक तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दूसरा होता है आयतन। क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है।
कभी कभी इसका परिमाप भी पूछ देता है। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है उनकी सभी भुजाओं की माप। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर कोई वर्ग हो तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, ए भुजा ए भुजा ए भुजा। मान लीजिए ए भुजा क्या है, ए भी है, ए भी है और ए भी। तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, इस वर्ग का परिमाप होगा इन चारों भुजाओं की लंबाई को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और वही क्या हो जाएगा हमारा परिमाप, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी क्या हो गया 4a। या फिर इसको लिखना है 4 गुणे भुजा। ये हमारा क्या होता है, वर्ग का सूत्र होता है, किसका, परिमाप का। ठीक है, इसी प्रकार इस क्या होता है, घन का भी परिमाप होता है। घन में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी कितनी रेखाएं होती है, तो गिन लीजिए कि भुजाएं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कौन सी रह गई, और हाँ ये वाली रह गई 12। कितनी भुजाएं, सभी भुजाएं हो गई। तो इसका घन का जो परिमाप होगा क्या हो जाएगा, अब ए है, मान लीजिए इसकी भी घन की भुजा क्या है ए, तो ए को कितनी बार लिखेंगे, 12 बार लिखेंगे। तो कितना हो जाए 12 गुणे ए, यानी 12 गुणे भुजा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका घन का परिमाप हो जाएगा। एक कभी कभी सवालों में पूछता नहीं है। ठीक है, बाकी हम क्या पूछते हैं, इससे अधिकतर पूछा जाता है हमारा क्या, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है। ठीक है, अच्छा अब आयतन निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, घन का आयतन। सभी लोग जानते होंगे घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 3। क्या होती है, भुजा की घात 3 होती है। और जो इसका घन का ठीक, और क्या होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का वो होता है 6 भुजा का स्क्वायर। और इसके साथ में एक लगभग ऐसी ही आकृति की होती है, क्या होता है, घनाभ। देखो घन और घनाभ में अंतर क्या होता है, कैसे बात जानेगी कि ये घन है या घनाभ है। ठीक है, इनके दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, अंतर क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लगभग एक जैसी आकृति है, इसमें अंतर ये होता है कि इसकी सारी जो भुजाएं हैं, कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई और क्या, ऊंचाई, ये जो तीनों लंबाई इसके बराबर, चौड़ाई इसके बराबर, कुल मिला के तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर। यानी लंबाई को एल से प्रदर्शित, चौड़ाई को बी से और इसको किससे, एस से। यानी एल बराबर क्या होता है तुम्हारा, बी बराबर एच। जबकि घनाभ में ऐसा कुछ नहीं होता है, घनाभ में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई। कुल मिलाके अगर चौड़ाई और ऊंचाई अगर समान भी है तो लंबाई इसके समान नहीं हो। यानी लंबाई चौड़ाई
और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं हो सकती है। अगर तीनों बराबर हैं तो वो घनाभ नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? घनाभ नहीं होगा। अगर तीनों बराबर हो जाएंगी तो वह आकृति हमारी क्या हो जाएगी? घन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घन हो जाएगी। ठीक है। अब इनका दोनों का फार्मूला भी सेम होता है। अब घन का क्या है? घन का आयतन क्या होता है? घन का जो आयतन आपने पढ़ा है कि भुजा की, और जबकि घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। यानी L गुणे B गुणे एच होता है। ठीक है। यही फार्मूला जो घनाभ का है ये भी क्या होता है? घन का ही होता है। दोनों सेम होते हैं। घन का अगर भी हम यही लिख लें, जो घन का आयतन है, घन का आयतन भी क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। इसमें क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? बराबर है। वो हमने क्या मानी है? ए मान लिया, फिर कुछ भी मान लिया। ठीक। क्या किसके बराबर है? ए के बराबर। यहां पर लंबाई या फिर कह दीजिएगा, चलो ये मान लेते हैं, तो यहां पर या फिर कह दीजिए ये ना मान के क्या है ऐसे ही लिख सकते हैं। यानी कोई भी अगर यल बी के बराबर बी एच के बराबर कोई किसी के स्थान पर लिखा जा सकता है। ठीक। यल हम अगर यहां लिख लें तो यल बी के स्थान पर भी क्या लिखा जा सकता है? यल, क्योंकि बी जो है वो एल के बराबर है, और एच भी किसके बराबर है? एल के बराबर। तो एल की घात कितनी हो गई? 3। एल क्या है? घन की भुजा है, तो इसलिए उसका आयतन क्या हो गया? भुजा की घात 3 हो गया। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। क्या है? एल अलग है, बी अलग है और एच अलग है, इसलिए इसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात। इसकी भुजा ए मान लेते हैं, और इसकी जो भुजा है वो हमने मान लिया ए, और चलो एक्स वाई कर लेते। इसकी एक्स हो गई, ए वाई हो गई, और इसे मान लिया जेड है। ठीक है। और इनकी भुजा को मान लेते हैं क्या है? एक्स। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 9th में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इन सारे सूत्रों के बारे में सर ने आप लोगों को 9th की क्लास में भी पढ़ाया होगा। जो घनाभ होता है, घनाभ का क्षेत्रफल दो बाहर होता है, ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला। यही फार्मूला हम घन का भी होता है। कैसे होता है? एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई है। अब वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, इस फार्मूले से निकलता है। पहले इसको देख लेते हैं। क्या फार्मूला? घनाभ का फार्मूला होता है क्या? 2L गुणे बी, बी गुणे एच, एच गुणे एच। ये भी फार्मूला घन का एक ऐसे सिद्ध करेंगे। देखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ दोनों एक ही बात है, क्षेत्रफल बराबर 2। ठीक है। अच्छा, अब यल क्या है?
यक्स। बी क्या है, वो भी हमारी चौड़ाई भी यक्स है। बी क्या है, यक्स। ऊंचाई क्या है, यक्स। ऊंचाई क्या है, यक्स। लंबाई क्या है, यक्स। दो यक्स और यक्स गुणा यक्स स्क्वायर, इसकी गुणा कितनी हो गई, यक्स स्क्वायर। इसकी भी गुणा को क्या हो गई, यक्स स्क्वायर। ये हो गया। एक दो तीन कितने हो गए, तीन एक्स स्क्वायर। इसकी गुणा कर दी, कितना, 6x स्क्वायर। अब देखिए ये सूत्र बने कैसे। ये सूत्र का निर्माण हुआ कैसे है, ये जो एक आकृति है, अगर इसका एक फलक लिया जाए तो जो ये आकृति है, एक मेरे मान लीजिए ये क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आयत। क्या पढ़ा है, आयत। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इनका निर्माण हुआ कैसे। इसको अभी सिद्ध करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। एक ये आकृति हमारी क्या है, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम वर्ग इसके घनाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्र यल गुणे बी। ठीक, क्योंकि जो आयत होता है वह घनाभ होता है, उसका जो एक फलक होता है, पृष्ठ होता है, वो आयत जैसा व्यवहार करता है। आयत में लंबाई या चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती, लेकिन चारों भुजाएं बराबर हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हमने क्या किया, घनाभ में कितने फलक है, 6 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, 6। एक इधर है, एक इधर है, एक सामने, एक सामने, एक ऊपर है और एक। लेकिन आमने सामने फलक क्या है, जो आमने सामने की पृष्ठ है वो कैसे हैं, बराबर है। ये जो ये वाला पृष्ठ है और इसके पीछे वाला पृष्ठ है, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉक्स ले लीजिएगा, अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमारा बॉक्स है। ये बॉक्स कैसा है, घनाभ के आकार है। देखो इसमें क्या है, जो ये सामने का पृष्ठ दे रखा है, एक कैसा है, लंबाई है, और ये क्या है, हमारी चौड़ाई है। इधर ये जो लंबा चौड़ाई है इसके बराबर, ऊपर वाली इसके बराबर। ये जो पृष्ठ है इसके ठीक पीछे वाला भी पृष्ठ इसके क्या है, सेम बराबर है। इस साइड का जो पृष्ठ है वो इस साइड के बराबर है। ऊपर वाला ये सफेद वाला पृष्ठ इसके बराबर, यानी दो पृष्ठ क्या है आपस में, दोनों पृष्ठ क्या है, बराबर। ठीक है, कितने फलक, 2 हैं, 6 हैं, जिनमें से प्रत्येक के 2 पृष्ठ क्या है, बराबर है। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, यानी अगर इस वाले पृष्ठ का निकाला जाए तो उसकी क्या है, एक भुजा एच है, दूसरी भुजा क्या है, बी है। ठीक, यानी एक बाई है, इसे मान लेते हैं बी, और ठीक है, ए एल है, ए बी क्या होगी, एल होगी, ए एल होगी, ए एल होगी। ए बी है तो ए बी होगी, ए बी होगी, और ज्यादा लिखने से हो सकता है हम लोग कंफ्यूज हो जाए, ये क्या बवाल लिख दिया ऐसा। चलो 3 ही जगह लिखा रहना, तो 2 का निकालने, 2 का निकालना है। ठीक है, अगर ये सामने वाले पृष्ठ का, जैसा कि हमने बॉक्स में आपको समझाया था कि ये सेम आकृति का है, ठीक, ऐसे लिखा है, ये क्या है, ये जो वाला पृष्ठ है क्या मैंने माना, ये ठीक है, और ये जो क्या है, साइड क्या है आपकी बी। तो इस सम्मुख ये जो पृष्ठ दिख रहा है आपको, इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए आयत के हिसाब से,
तो क्या हो जाए, लंबाई गुणे चौड़ाई। एक पृष्ठ का हो गया इस वाले का, क्या हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, एच गुणे बी। और जितना इधर होगा उतना ही क्या होगा, इधर होगा। तो एक बार और गुणा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसको एक बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बार। 2 बार हो गया, ठीक। प्लस पूरे घनाभ की बात कर रहा हूं, ठीक। अब ये वाला प्लस हो गया, इसके पीछे वाला हो गया, ऊपर वाला निकाल लीजिएगा। ऊपर वाला को अगर निकालते हैं तो इसमें क्या आएगा, ये आपकी चौड़ाई आ गई जो एच आया है। आप क्या लेंगे, ये वाला पृष्ठ ले लेंगे, ये वाला लेंगे या क्या, इसके लिए, इस वाले के ऊपर वाले के लिए। तो ये क्या है, ये तो हमारी एच है, ये क्या हमारा यल है, ठीक। ये वाला ऊपर वाला पृष्ठ है, तो यल और क्या हो जाएगा, एच। तब अब देखिए ये है आपका एच और ये क्या है, यल। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एच गुणे यल। और ये कितने पृष्ठ है, एक इधर है और एक इधर है, तो कितने हो गए, 2 पृष्ठ हो गए, यल गुणे एच। प्लस बचा क्या है, ये बड़ा वाला क्षेत्रफल। इसमें क्या है, ये आपने माना यल माना था, और ये क्या माना था, ये नहीं, ये देखिए क्या था, ये हमारा था, ये यल था, ठीक है। और ये क्या था, बी, क्या था हमारा, बी, बी था ना। ये क्या है, बी है, और ये क्या है, यल है। तो क्या हो जाएगा, एल गुणे बी। ए भी कितने हैं, 2। और एस, अब देखो सबका निकला है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये लिख देंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। ये क्या हो गया हमारा, घनाभ का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, गुणा कर लीजिएगा, 2 एच वी, 2 एल एच, 2 एल वी। 2 सब में से कॉमन ले लो, एच वी, एल एच और एल बी, क्रम से लिख लो, एल बी बी एच प्लस, ये एल लिख लिए, एल एच लिख लिया, एल एच लिख लिया। यही क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा कोई सूत्र में दे रखा है, ठीक है। और ये भी यहीं पर भी यही होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका जो घन का पृष्ठ वर्ग होता है, उसका नाम पृष्ठ होता है, वो वर्ग का क्षेत्र, वर्ग जैसा व्यवहार करता है। क्यों, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं आपकी, बराबर होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का, भुजा आप मान लीजिए क्या है, एक्स है, यानी आपकी एल भी एक्स है, बी भी एक्स है, और एच भी क्या है, तीनों चीजें क्या है आपकी, बराबर है एक्स के। यहां पर मान डाल दीजिएगा, इसी तरीके से निकाल लीजिए चाहे, तो देखो क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक पृष्ठ है, चारों पृष्ठ क्या है, समान है, एक पृष्ठ का निकाल लीजिएगा और क्या करेंगे, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 4 गुणे एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की भी क्या है, एक्स है, चौड़ाई भी क्या है, एक्स है। ऊंचाई भी, ऊंचाई से मतलब नहीं, क्योंकि एक पृष्ठ क्या करता है, वर्ग के जैसा व्यवहार करता है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजास्कार होता है। तो क्या हो जाएगा, यक्स गुणा कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, 4 गुणे, पृष्ठ कितने, 6 है, इनके कितने हैं, 6 पृष्ठ है, सॉरी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। चाहे यहां पर मान डाल के देख लीजिएगा, यहां अगर मान डाल लेते हैं तो भी आएगा 2, यहाँ एक्स, बी भी एक्स है, बी भी एक्स है, और बी एच मतलब ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, एक्स है और एक्स है।
तो क्या हो जाए 2 एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, तीनों को जोड़ देंगे 2 गुणे 3 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया जो कि आपके सवाल में दिया था। अच्छा, अब ये चीजें जो है वो निकाली क्यों जाती हैं? ये चीजें हम आयतन कम निकालते हैं, क्षेत्रफल कम निकालते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं और फिर सब लोगों को क्या करें, आप लोग अभी सब सूत्र लिखा देंगे, कितने सारे सूत्र इसमें हैं इस्तेमाल होंगे, और फिर उसके बाद में एक एक आकृति के बारे में बताया जाएगा कि इसमें कौन सी आकृति कब इस्तेमाल करनी है और कब आयतन निकालना पड़ता है, कब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 होता है। ठीक है, और फिर घन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही बात होती है। वक्र पृष्ठ क्या है 6 भुजा का स्क्वायर हो गया। फिर घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे B गुणे H। ठीक है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LV प्लस BH प्लस H। इसको याद करने के लिए एक बहुत सरल तरीका है, पहले नंबर में आप 2 लिख लीजिएगा, फिर क्रम से चलिए, पहले L आता है, फिर B आता है, फिर क्या आता है H, तीन ऐसा क्रम ध्यान रखिए। पहले नंबर में क्या लिखेंगे, 2 2 को लिखते जाइए, पहले इनको 2 को लिख लिया LB, फिर उस पहले वालों को छोड़ दीजिएगा, बाद वाले 2 लिख लीजिएगा BH, फिर बाद और पहले वालों को लिख लीजिएगा HL। बस फार्मूला हो गया, याद करने की कोई जरूरत है, पहले 2 बाद के 2 लास्ट और पहला फिनिश। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में चलो इन्हीं आकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। आयतन कब निकालते हैं, क्षेत्रफल कब निकाला जाता है घन का? देखो, आयतन जब निकालते हैं जब उसे नापा जाता है, पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, या फिर इस आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जा रही हो, या फिर ये खोखला हो, इसमें कोई चीज भरी हो, उसे निकालकर दूसरी चीज बनाई जा रही है। मतलब आखिर का कि जब किसी में परिवर्तन किया जा रहा है, बदला जा रहा है, इसको पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जा रही है, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालेंगे, जब जैसे मान लीजिए एक घन बना है और इस घन को हमें क्या करना है, इसे कवर करना, यानी जब हम इसके पृष्ठ पे कार्य करते हैं, क्या करते हैं, पृष्ठ के ऊपर कार्य करते हैं, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कह सकते निकाला जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब
पृष्ठ के ऊपर क्या कार्य करना पड़ता है, या तो हम इसको क्या करें, पेंट की जाए। पेंट भी कहाँ करते हैं, इसके ऊपर करेंगे। आकृति अगर कोई है तो पहले नंबर पेंट कहाँ करेंगे, इसके पृष्ठ के ऊपर करेंगे, ऐसा तो नहीं अंदर करेंगे, ठोस आकृति है। या फिर क्या किया जाए, इसके ऊपर कोई कवर लगाया जाए, चाहे पन्नी हो, त्रिपाल हो, या फिर मान लीजिए इसमें क्या करना, कागज का कोई चीज बनाई जा रही हो, दफ्तर की बनाई जा रही हो, तब क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यही काम क्या होता है, हम आयतन, उसका नाम घनाभ में करते हैं। घनाभ क्या कहते हैं कि इस घन में से कोई, जैसे लकड़ी का अगर टुकड़ा है तो उसमें से कोई गड्ढा करके निकाल के, लकड़ी निकाल के दूसरी निकाल दी गई है, तो उसका आयतन पूछा, तब आयतन निकालेंगे। आयतन कह रहा है तब आयतन निकालेंगे। या फिर कोई पदार्थ का है टुकड़ा, वो घनाभ के आकार, उसको पिघलाकर हम दूसरी आकृति बना रहे हैं, तब भी हम क्या निकालेंगे, उसका आयतन ही निकालेंगे। यदि कोई बक्सा है या कोई मान लीजिए आकार की वस्तु है, उसके हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, कवर चढ़ाना है। कोई कमरा है तो उसके पेंट करवानी है, कोई मॉडल बनाया जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसे ढकना है। ठीक, कवर है या टेंट की वगैरह जो बनाए जाते हाल है, उसमें कपड़ा चादर लगानी है, तब हम क्या निकालते हैं, हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं इन कंडीशनों में। यानी पृष्ठ के ऊपर, इसके ऊपर की बात की जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जब इसके पदार्थ की बात की, जो अंदर जो उपलब्ध है उसके बात की जाए, तब हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आकृति लेते हैं कौन सी, बेलन की। बेलन आकृति होती कैसी है, जब कोई आकृति लंबी हो और कैसी हो, गोल हो, कैसी हो, गोल हो, उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो एक गोलाकार हो, कैसा हो, गोलाकार हो, और कैसी हो, लंबी हो। इनका जो पृष्ठ हो वो कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। और ऐसा नहीं केवल ऊपरी सिरा हो गोलाकार हो, बाकी क्या सब चौपटा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए ए मार्कर भी हमारा कैसा है, बेलनाकार, क्योंकि इसका जो सिरा है वो कैसा है, गोल है, और बाकी सभी बाकी पृष्ठ क्या है, पूरा गोल है। तार क्या है, एक गोल होता है। ठीक है, ऐसी आकृति जो भी होगी वो हमारी कैसी होगी, बेलन होगी। और इस बेलन में कितनी चीजें होती हैं, संग अभी तुमने पढ़ा है कि घन और घनाभ में दो चीजें होती हैं, एक तो आयतन निकाला जाता है, दूसरा क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। और उनमें होता क्या है, देखो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन चीजें पाई जाती हैं, जबकि घन में केवल एक चीज पाई जाती है। अब बेलन में क्या क्या होता है, बेलन में एक तो बेलन में एक क्या होता है, ये होती है हमारी त्रिज्या। अगर पूरा बोल दें तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हमारा व्यास, और आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में ये आती है हमारी क्या, दूसरी चीज होती है ऊंचाई। क्या होती है, ऊंचाई। ये है हमारी एच, क्या है, एच है। यानी बेलन में दो चीजें होती हैं, एक त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। और तीसरी चीज हमसे पूछेगा, क्या क्या पूछ सकता है, एक तो बेलन का आयतन पूछेगा, दूसरा हमसे पूछेगा बेलन का
वक्र पृष्ठ पूछेगा। फिर बात करेगा संपूर्ण पृष्ठ की। अब इसमें संपूर्ण की बात आ गई, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें तीन चीजें हो गई, ठीक। इनमें से कोई, देखो, या तो आयतन पूछेगा तुमको, दो चीज देगा, या फिर क्या करेगा, इन कुल मिला के तीन चीजें होंगी, एक, दो, और इनमें से कोई एक चीज होगी, ठीक है। ये तीन चीजें, इनमें से कोई एक चीज होगी। कुल मिला के इन तीनों में से तुमको दो चीज देगा, तीसरी चीज पूछेगा। या तो तुमको क्या देगा, आयतन देगा, त्रिज्या, और क्या, या फिर ये चीज तुमसे पूछेगा, ठीक है। वक्र प्रश्न देगा तो इनमें से कोई एक चीज पूछ लेगा। यदि ये दोनों तुमको चीज दे दी तो फिर तुमसे ये चीज पूछेगा। कहने का मतलब ये है कि एक इनमें की कोई चीज होगी और दो इसमें से होगी, तीन चीजें होंगी, तीन में तुमको दो चीज देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा, ठीक है। अब दो चीजें तुम्हें कभी कभी क्या करता है, वृत्त की परिधि दे देता है, वहां से तुमको निकालना होता है, ठीक। परिधि में कितनी होती है, 2 पाई r होती है, वहां से त्रिज्या निकाल ले, तो त्रिज्या निकलने के बाद ऊंचाई दे रखी होती है, वहां से कहते हैं सूत्र में रख देते हैं, वहां से पालन लग जाता है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो होता है 2 पाई r h होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई r प्लस, ये होता क्या, एक ऐसे हो गया, समस्या ये आ गई। होता तो पाई r स्क्वायर h होता है, लेकिन अब जुड़ गया, कैसे हो गया, ये इसलिए होगा। देखो, जो वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ, तो केवल वक्र पृष्ठ होता है, कौन सा, ये वाला, ये, ना कि इनके ये सिरे होते हैं, किसमें, वक्र पृष्ठ, ठीक। वक्र पृष्ठ का क्या होता है, केवल से साइडें होती है, वक्र पृष्ठ में क्या होती है, केवल साइड होती है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ये सिरे दोनों ले लिए जाते हैं। एक सिरे का क्षेत्रफल कितना होता है, परिधि का, ये क्या है, हमारी गोलाकार है, और इसे क्या कहते हैं हम, परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं, परिधि। और परिधि का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इसके कितने सिरे हैं, दो सिरे हैं, तो इन दोनों सिरों का देखो, पहले नंबर में अगर इनकी बात की जाए, ये साइड है, तो इन साइड जो ये दे रखी है, ये वाली, इसका जो, इसे क्या कहते हैं, इन साइडों को अगर कोई काम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक। और इस वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई r, क्या होता है, 2 पाई r h। अब इनमें यदि दोनों सिरे जोड़ दिए जाए तो क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। और दोनों सिरों का एक सिरे का है पाई r स्क्वायर h है, तो दूसरे सिरे का, दोनों सिरों के कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएंगे। अब इनको हम जोड़ दीजिएगा, यहां से 2 पाई r क्या मिल जाएगा, कॉमन मिलेगा, ले लीजिए, 2 पाई r कॉमन मिल जाएगा। यहाँ क्या है बच्चा, h, और यहाँ क्या बच्चा, r बच्चा। यही हमारा क्या फार्मूला हो गया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, ठीक है। आयतन क्या है, पाई r स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं,
इसे हम क्या क्या निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, इनका प्रयोग कब करते हैं, आयतन का प्रयोग कब करते हैं, वक्र पृष्ठ का प्रयोग कब करते हैं, पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग कब करते हैं। अब पहले नंबर में क्या करना है, जब कोई आकृति इसके अंदर कोई द्रव भरा जाए, जल भरा जाए, कोई तरल पदार्थ भरा जाए और उसे नापा जाए, इधर से निकाला जाए या कुछ भी किया जाए, पैमाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या इसके अंदर कोई पदार्थ भरा जाता है द्रव वगैरह, या कोई मान लीजिए बेलनाकार बर्तन है उसके अंदर मिट्टी भर दी गई, उसे पलट कर कोई दूसरी आकृति बना दी गई, या फिर एक तार है, बेलनाकार तार है, उसे पगलाकर हम दूसरी आकृति बना रहे हैं। अगर पगलाकर कोई चीज बनाई जा रही तब भी हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। पैमाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पैमाना में जल भरा है, जल को निकाल के दूसरी में इस्तेमाल किया जाए, तरल पदार्थ भरा है, तो क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्लियर। पृष्ठीय से वक्र पृष्ठ कब निकालेंगे, वक्र पृष्ठ जब निकालेंगे जब इनके केवल, मैंने बताया था क्या करना, केवल इन साइडों पर क्या क्या होना चाहिए, कार्य किया जा रहा हो, ये साइड है, जब ये साइडों पर कार्य कर रहे हैं केवल, तब क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। यानी इनके पृष्ठों पर हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, जब पेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तब क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ निकालते हैं। और जब दोनों सिरों को ले लिया जाता है, दोनों सिरे और उनके संपूर्ण पृष्ठ ले लिए जाते हैं, तब क्या निकालने, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। या तो पेंट का कार्य किया जा रहा हो या उसको ढका जा रहा हो, तब क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जब पगलाकर पैमाने के तौर पे किया जा रहा हो या किसी आकृति में बदला जा रहा हो, तब क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। और ये आकार कैसा होता है, और इस आकृति को क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। क्लियर है ना। और इनके ये दो फार्मूले हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब अगली आकृति है हमारी क्या, शंकु। क्या अगली एक आकृति है, शंकु। देखिए शंकु में क्या क्या होता है। अगली आकृति हमारी क्या है, शंकु। ठीक है, ये क्या है हमारी आकृति, शंकु है। और ये क्या होती है, बेलन की परिधि होती है वो शंकु की। और ये क्या है, शंकु की ऊंचाई, यानी ये यहां से यहां तक क्या है, शंकु की ऊंचाई। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, यश से। और ये क्या है, त्रिज्या, ये यहां से यहां क्या है हमारी त्रिज्या। ठीक है। और ये जो भुजा दे रखी तिरछी, ये क्या है हमारी यल है। इसे क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए शंकु में कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। इसमें कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक तो क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, ऊंचाई है। और एल क्या है, एल है हमारी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसमें कितनी चीजें हैं, 3 चीजें। अब देखो आयतन कब निकालते हैं, वही पुरानी चीज, इसको पगलाया जाए, दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया बदला जा रहा हो, या इसे फिर पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, या इसके अंदर पानी भरा है, टब है, वो निकल रहा है, यानी तरल पदार्थ इसके अंदर भरा है, तो भी पैमाने के स्तर पे कम कर रहे हैं,
या फिर इसको ठोस है उसको फैलाकर दूसरी चीज बनाई जा रही, या इसको काटकर दूसरी चीज बनाई जा रही, तब क्या निकालते हैं हम? आयतन निकालते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालने का क्या करते हैं, जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे, जब खाली वक्र पृष्ठ होगा तो वो केवल इस पे कार्य करेगा, किन पे? इन वाली भुजाओं पे, यानी तिर्यक पर। इस पर केवल जब कार्य करेंगे तब हम क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, यानी जब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हम कोई पेंट कर रहे हैं या ढक रहे हैं इसको, ठीक है, तब क्या निकालना है हमको? पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठ। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसका निकाला जाएगा, जब इस परिधि को भी क्या करेंगे? इसमें सम्मिलित कर देंगे, इसमें वक्र पृष्ठ में। और ये कब होता है? जब कोई एक ठोस आकृति का हो, ठीक, और उसे क्या किया? पेंट किया जाना हो, या उसे पूरे तरीके से कवर किया जाना हो, या कोई मॉडल पेपर बन रहा हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? उसका क्या निकालते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इनके फार्मूले होते हैं, पहले नंबर में शंकु का आयतन, इसका आयतन होता है कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है? त्रिज्या है, एच क्या है? ऊंचाई। फिर उसके बाद में आता हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल होता है, जहां यल क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, एक अब इस्तेमाल करते हैं जब इनकी तिरछी वाली भुजाओं को निकालना होता है। फिर उसके बाद में क्या है? फिर उसके बाद में आता हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने कहा था कि वक्र पृष्ठ में परिधि जोड़ दी जाती है, जैसा कि बेलन में हुआ है। बेलन में परिधि कितनी थी? 2, तो 2 जोड़ दी। अब इसमें कितनी है? 1, तो 1 जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाता है। पहले सूत्र लिख लेते हैं, फिर बताते हैं कैसे होता है। थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ प्लस पाई आर एल प्लस में क्या जाएगा? अब परिधि का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अच्छा, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मिल गया कॉमन? पाई और आर कॉमन मिल गया। पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? इधर एल बचा और इधर कितना बचा? आर। इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाता है? इसका सूत्र हो जाता है पाई आर प्लस या एल प्लस आर। ये क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है? शंकु का आयतन। ये क्या है? वक्र पृष्ठ। अब एक चीज बच्ची है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, वो होती है हमारी क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या चीज? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। या लिख लीजिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आता है हमारा पाइथागोरस परिमेय। यानी शंकु की आकृति 2 समकोण त्रिभुजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बात क्लियर है ना? ठीक है, वो कैसे? एक मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज बना है,
इधर आप समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा और इसको इस तरीके से जोड़ दीजिएगा। ये क्या बन गया हमारा, शंकु बन गया। ये क्या था, यल था। ये क्या है, एच है। और ये क्या है, आर। अब इसको अगर ये क्या, अगर समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 90 अंश का कोण हो गया, ये एच हो गया। ये वाला हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण। बाकी दो छोटी भुजाएं बची, तो कर्ण को निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूल लगा लेते हैं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर लेते हैं। यही तो हुआ, यही चीज लिखा सेम है, ठीक है। ये इनके कितने शंकु, जो शंकु के फार्मूले हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। इन्हीं 4 फार्मूले से आपका शंकु क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में आकृति दो बची हैं, वो बची है हमारी गोला और अर्धगोला। अब बचा है आपका गोला। एक गोला है, गोले में केवल एक चीज होती है, क्या होती है, त्रिज्या। केंद्र होता है, केंद्र से परिध तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यदि परिध तक की दूरी ना होकर क्या दिया है तुमको, पूरा व्यास दे रखा हो, तो क्या होता है, केंद्र से परिध तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। आधी है तो क्या हो जाएगा हमारा व्यास, ये क्या हो गया, आर है, ये क्या हो गया, व्यास हो गया। गोले को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जा रही है, पानी की बूंद है उसको पिघलाकर दूसरी चीज में बनाई जा रही है, तब हम क्या करते हैं, गोले का आयतन या किस गोलाकार कोई चीज है किसी में डूबे दी गई, उससे क्या हुआ, एक बाहर निकलकर पानी बाहर आ गया, तो उस निकले हुए पानी का आयतन निकाला जाता है। तब क्या करते हैं, गोले का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन। इस तरीके का क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। तब जब इसके भार के द्वारा अगर कोई चीज से निकल रही है द्रव चीज, तब क्या निकालेंगे, आयतन, ठीक। या फिर इसको पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जा रही है, तब भी क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और इसका गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखो इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है वक्र पृष्ठ को, क्योंकि इसके कोई दूसरी चीज है नहीं, ठीक है, ना इसकी परिधि है ना इसका कोई छोर है, ठीक है। इसका है तो जो भी जैसा घन का था पूरा था, उसमें आधा नहीं, तो इसका भी क्या है, एक दो ही चीज होती है इसके, एक गोले का आयतन होता है, दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ अब वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, क्यूब नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर तीसरा क्या बचा, अब उसके बाद में आता है हमारा अर्धगोला। अब इसमें देखो परिधियां मिल गई, तेरे मिल गए सबको। पहले नंबर में क्या है, आधा काट दिया गया, तो यहां से जब आधा मैंने काट दिया तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी त्रिज्या। अर्धगोले में भी एक ही चीज होती है, तो आधा है तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर उसके बाद में क्या आता है आपका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ आएगा, क्योंकि आप इस परिधि में नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, कि
परिधि कब इस्तेमाल होगी? तब अगर माने कोई अर्धगोला है, ठीक है, और इस अर्धगोले को क्या किया, किसी ने कटोरा है, ठीक, और इसको क्या किया, इस तरीके से रख दिया उल्टा। आप कह रहा भैया ऐसा इस पे पेंट करो, जब इस पे पेंट करेंगे तो ऊपर ही तो करेंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि तुम इसके अंदर भी घुस जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको बाहरी सिरे पर कीजिएगा। कोई गुम्बद है, गुम्बद के करा ऊपरी भाग का पेंट करना है, तो ऊपरी भाग करना, तो क्या करेंगे, अंदर तो घुस नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे, ऊपर ही पेंट करे। अगर अंदर से भी क्या करेंगे तो क्या उसकी परिधि तो मिलेगी नहीं, या तो ठोस होना चाहिए, अर्धगोला ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ यानी इसके अंदर का निकालेंगे या फिर बाहरी हिस्सा निकालेंगे। तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, परिधि छोड़ दी जाती है। तो इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसमें अगर कुल की बात करें तो ये परिधि क्या हो जाएगी, ऐड कर दी जाएगी, बस इतना ही होता है, ठीक। आप क्या करें, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो वक्र पृष्ठ कितना है आपका, 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें परिधि का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आपको इन्हीं जितनी आपने को आकृतियां बताई गई हैं, छन, घनाभ, बेलन, शंख, गोला, अर्धगोला, ठीक है, इन्हीं सभी आकृतियों से मिलकर ही आपके क्वेश्चन होंगे, और इनमें दो आकृतियों को मिलाकर एक सवाल बनाया जा रहा हो, ठीक है, या कोई अर्धगोला और शंख के साथ जोड़ा जा रहा हो, या कोई बेलन किसी अर्धगोले के साथ जोड़ा जा रहा हो, ठीक। इसी तरीके से हम क्या करें, इन सवालों को समझेंगे और इनको सूत्रों को याद कर लीजिएगा। इसको पूरा वीडियो फिर से देखकर, ठीक है, इनके क्वेश्चनों को, इनके आंसरों को, इनकी आकृतियों को समझे, क्या होता है बेलन वक्र पृष्ठ, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों को पूरा वीडियो, अगली वीडियो में, अगली यानी अगली क्लास में आएंगे, और इसके जो पृष्ठीय क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। देखिए आज की क्लास में जो आप लोगों को सिखाया है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ये जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे तब तक ये जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका कोई भी साथ नहीं छोड़ने वाला। आप मैथ छोड़ दीजिएगा फर्स्ट ईयर में, लेकिन आपको ये फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें आएंगे। जब तक मैथ आपके साथ में है, फिजिक्स है, तो आपके साथ में क्वेश्चन आपके साथ हमेशा काम आते रहेंगे। फिजिक्स में इंटर में पहुंचिएगा, फर्स्ट ईयर में रहेंगे, तब भी गोला, अर्धगोला और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यानी ये आपके दृष्टि, पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। ये आगे भी आपके ऐसे ही शानदार धमाकेदार वीडियो बनाते रहेंगे, और हमारा जो चैनल है राभा एसटी गुरु के साथ जुड़ेगा। धन्यवाद।